राजा दर्शक की कहानी शिशुनाग वंश के मध्यकाल में मगध की गद्दी पर राजा दर्शक का राज्याभिषेक हुआ। वह काल ऐसा था जब साम्राज्य बाहरी शत्रुओं से घिरा नहीं था, लेकिन अंदरूनी राजनीति और अमात्यों मंत्रियों की महत्वाकांक्षा चरम पर थी। राजा दर्शक बचपन से ही अध्ययनशील और विचारशील थे। उन्हें युद्ध कला से ज्यादा रुचि प्रशासन, कानून और कला में थी। उनके पिता ने सिखाया था, एक सच्चा राजा केवल तलवार से नहीं, बल्कि न्याय और विश्वास से राज करता है। उनके शासन की प्रमुख घटनाएं न्यायप्रियता कहा जाता है कि राजा दर्शक दरबार में आम प्रजा की फरियाद सीधे सुनते थे। वे अपने निर्णय स्वयं लिखते और किसी भी अमीर गरीब के साथ भेदभाव नहीं करते। कला संरक्षण, उनके काल में पाटलिपुत्र में नाट्यशालाएं बनी, कवि और विद्वान दरबार में आमंत्रित किए गए। मगध में उस समय की चित्रकला और मूर्तिकला का विकास हुआ। राजनीतिक चुनौतियां, मंत्रियों के बीच सत्ता संघर्ष ने कई बार राजमहल का माहौल तनावपूर्ण बना दिया। राजा दर्शक ने कूटनीति से इन कलहों को शांत किया, लेकिन इसका असर उनकी सेहत और मानसिक शांति पर पड़ा। जन कल्याण कार्य, उन्होंने नहरें खुदवाकर सिंचाई व्यवस्था सुधारी और किसानों को कर में छूट दी। अकाल के समय में अपने खजाने का बड़ा हिस्सा प्रजा के भोजन और राहत में खर्च किया। अंतिम समय, कुछ किंवदंतियों में कहा जाता है कि राजा दर्शक अचानक बीमारी से चल बसे और उनके बाद मगध में सत्ता अस्थिर हो गई। यह अस्थिरता अंततः शिशुनाग वंश के पतन का कारण बनी। सीख, राजा दर्शक की कथा हमें यह सिखाती है कि एक राजा की सबसे बड़ी ताकत उसकी तलवार नहीं, बल्कि न्याय, प्रजा प्रेम और विवेक होता है।